हेलो स्टूडेंट्स, एमडीसी कोर्स 1 एनजीओ मैनेजमेंट से रिलेटेड आज का वीडियो है। ये एनजीओ मैनेजमेंट जो है वो होम साइंस का एमडीसी है। सोशल साइंस के स्टूडेंट्स ये एमडीसी नहीं ले सकती हैं क्योंकि ये सोशल साइंस का ही सब्जेक्ट है। अब जो एनजीओ मैनेजमेंट है, हिंदी इंग्लिश जो किसी भी लैंग्वेज आप इस पे लिख सकते हैं। एनजीओ मैनेजमेंट मतलब होता है गैर सरकारी संगठन का प्रबंधन। अब इस कोर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन क्या होते हैं, उनमें अंतर क्या है। उसके बाद गैर सरकारी संगठन क्या होते हैं, उनके कार्य क्या हैं, उनके प्रकार क्या हैं, उनकी संरचना क्या होती है, उनका महत्व क्या है, ये सारी चीजें हमें इस कोर्स में पढ़ना है। एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गैर सरकारी संगठन। ये वो संगठन होते हैं जो सरकारी नियमों और कानूनों के अंतर्गत नहीं बंधे होते हैं। इनको गवर्न सरकार नहीं करती है। और जीओ मतलब गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो होते हैं सरकारी संगठन जिन्हें सरकार चलाती है। अब एनजीओ क्या होते हैं? एनजीओ गैर सरकारी संगठन है। वो उनका मेन जो उद्देश्य है वो समाज कल्याण होता है। गरीब असहाय बुजुर्गों की सेवा करना, निर्वस्त्र लोगों को वस्त्र देना, असहाय लोगों की मदद करना, ये सारी चीजें समाज कल्याण करना, ये ही एनजीओ का मेन उद्देश्य होता है। इनका लाभ या पैसे कमाना ये उनका उद्देश्य नहीं होता है। ये एनजीओ जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते, मतलब दो भागों में इनको आप बांट सकते हैं। पहले वो जो पूर्णतः खुद पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो खुद से उनका सारा संचालन, उनका सब कुछ खुद से होता है। वो जो पैसे भी कमाते हैं वो खुद से ही अर्न करते हैं, उनके खुद के सोर्स होते हैं। जो डोनेट कर रहे हैं लोग, उस सब चीज़ों पे उनका सरकार की कोई भी हिस्सेदारी उसमें नहीं होती है। और दूसरे ऐसे एनजीओज होते हैं जो सरकार से जुड़े हुए होते हैं, मतलब जिनको सरकार से अनुदान मिलता है, सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से मिल सकता है। तो वैसे एनजीओज भी होते हैं। अब ऐसे एनजीओ से सरकार से अनुदान जिनको मिलता है उनको भी 3 साल तक खुद अपने दम पे बने रहना होता है। और 3 साल का पूरा बैलेंस शीट, उन्होंने क्या किया काम, कितना प्रॉफिट दिखा रहे हैं कि नहीं प्रॉफिट दिखा रहे हैं, क्या उनका आगे का प्लान है, उन्होंने कितना समाज कल्याण किया, ये सारा मंत्रालय को भेजना होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय फिर उन्हें अनुदान देती है। अब एनजीओ के कार्य, एनजीओ के क्या क्या कार्य होते हैं, एनजीओ क्या करता है? तो सबसे पहले एनजीओ सभी छोटे बड़े समाज कल्याण के काम करता है, जैसे कि विधवा लोगों के लिए रहने के लिए आवास देना, उनको वस्त्र देना, उनके जीवन यापन करने में मदद करना। फिर एनजीओ गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए जो उनकी मदद कर सकता है, उनको किताब देना और उनकी फीस देना, ये सारा एनजीओ का काम होता है। फिर एनजीओ क्या करता है, कुछ आदिवासी जो जनजाति होते हैं, जिनकी कोई मदद नहीं करता है, एकदम अलग थलग रहते हैं, उन लोगों की भी उत्थान का काम करता है एनजीओ। मतलब सारे बुजुर्ग लोगों की, महिलाओं की, सबकी मदद करना, सब जितने जरूरतमंद हैं उनकी मदद करना, उन तक सरकार की मदद पहुंच सके, ऐसे भी बीच में एक चैनल बनने का काम करते हैं ये एनजीओस। अब एनजीओस मतलब गैर सरकारी संगठन के प्रकार। गैर सरकारी संगठन जो एनजीओस होते हैं उनको कितने प्रकार के होते हैं? तो एनजीओस को 2 प्रकारों से विभाजित किया जा सकता है। पहला, निर्देशन के अनुसार, मतलब वो किस टाइप का निर्देशन पे काम करते हैं। और दूसरा प्रकार किस तरीके से बांट सकते हैं? सहयोग, मतलब उनको किस तरीके का सहयोग मिलता है। तो सबसे पहला जो निर्देशन में है उसके हिसाब से
इनको एनजीओज को 4 प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहले होते हैं परोपकारी या धर्मार्थ संगठन। मतलब ये ऐसे संगठन होते हैं जो धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं और उन्हीं भावनाओं से प्रभावित होकर वो परोपकार का कार्य करते हैं। ये होते हैं परोपकारी और धर्मार्थ संगठन। दूसरा है सेवा संगठन। सेवा संगठन का अर्थ है ये वैसे संगठन होते हैं जो अपने दम पर या सरकार के अनुदान प्रदान करते हैं कमजोर लोगों को और उनकी सेवा करते हैं। ये हो गए सेवा संगठन। उसके बाद हो गए सहभागी संगठन। सहभागी संगठन वो होते हैं जो जिन लोगों की समस्याओं में उनके सहभागी बनते हैं और उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए उनकी मदद करते हैं। ये होते हैं सहभागी संगठन। और जो निर्देशन के अनुसार में जो चौथा है वो है सशक्तिकरण संगठन। सशक्तिकरण संगठन मतलब कि वो लोगों के साथ मिलकर उनको ऐसी स्किल्स सिखाता, उनके ऐसे गुण करता ताकि वो अपने दम पे कुछ सशक्त हो सके, अपनी जीविका खुद से अर्न कर सके, बोल चाल, ये सारी चीज़ों में जो मदद करता है वो होता है सशक्तिकरण संगठन। अब एनजीओज को जो दूसरा आधार है विभाजित करने का वो होता है सहयोग के आधार पे। तो उसमें जो पहला होता है वो होता है समुदाय आधारित संगठन। समुदाय आधारित संगठन वो किसी विशेष समुदाय की मदद करते हैं। मतलब वो किसी विशेष समुदाय की सहयोग करते हैं, जैसे कि गरीब समुदाय की मदद करते हैं। फिर दूसरे होते हैं नगर प्रशस्त संगठन। वो किसी विशेष नगर के लिए काम करते हैं, उनका सहयोग करते हैं। तीसरे होते हैं राष्ट्रीय संगठन। ये एनजीओज पूरे देश भर में काम करते हैं। और जो चौथा हुआ इसमें वो हुआ अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वो संगठन होते हैं जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबका सहयोग करते हैं। ये हो गए सहयोग के आधार पर एनजीओज की अलग अलग प्रकार। अब हम जानते हैं गैर सरकारी संगठनों का महत्व। क्यों हमें ज़रूरी है गैर सरकारी संगठन हमारे देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्या आवश्यकता है इनकी? तो सबसे पहला ये है कि गैर सरकारी संगठन जो होते हैं अनौपचारिक संगठन होते हैं। इनके ऊपर सरकारी औपचारिकताएं नहीं होती हैं। इनको ढेर सारी औपचारिकताएं जैसे सरकारी संगठन को पूरा उसमें ये बंधे नहीं होते हैं। और इनकी कार्यशैली भी सरकारी संगठनों से अलग होती है। दूसरा कि ये जो होते हैं ये जो लोग होते हैं जिनकी मदद करनी है उनसे ये डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं, उनके पास जाके संबंध स्थापित कर सकते हैं, जिससे वो उनकी समस्याओं को और भी आसानी से समझ सकते हैं। और जब उनकी समस्याओं को समझेंगे तो उन समस्याओं का आसानी से सॉल्यूशन खोजा जा सके। तीसरा, जो इन एनजीओज के कार्यकर्ता होते हैं, जो गैर सरकारी संगठन के कार्यकर्ता होते हैं, वो उसी क्षेत्र के होते हैं जहाँ पे वो विकास या फिर सेवा जो भी उस संगठन द्वारा चलाया जा रहा है वो उस क्षेत्र में चलाया जा रहा है, उसी क्षेत्र के वो कार्यकर्ता होते हैं। तो उनको उस क्षेत्र के लोगों से आसानी से मदद मिल जाती है। वो उस क्षेत्र के लोगों को जानते हैं तो अपनी बातों को आसानी से उनके सामने रख लेते हैं और लोग उनकी बातों को सुनते भी हैं, क्योंकि उनके जाने परिचय लोग होते हैं वो। जिससे क्या होता है कि जो भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसकी सफलता की संभावना अधिक हो जाती है। संगठन जो होते हैं वो स्थानीय लोगों से आसानी से धन एकत्र कर सकते हैं, क्योंकि स्थानीय लोग उनको जानते हैं और वो उनकी मदद करते हैं, क्योंकि उनकी जो ये संगठन है जो काम कर रही है वो उन्हीं के क्षेत्र में काम कर रही है। तो लोग उनको धन अपने ऐच्छिक रूप से उनको प्रदान कर। और चौथा है कि सतही स्तर पर, मतलब एकदम ग्राउंड लेवल पर जब ये संगठन कार्य करते हैं
उससे क्या होता है कि जो वहाँ के लोग होते हैं उनको भी ये एनजीओज के कार्यकर्ताओं को देखकर अच्छे नागरिक बनने के गुण जागते हैं, और वो और अपनी दायित्व समझते हैं कि जब हमारे एरिया में ये लोग एक मान लीजिए एक समूह कार्य कर रहा है तो सब लोग कोशिश करते, सबके अंदर ये भावना आती है कि सब लोग अपना दायित्व पूरा करें और अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। इसीलिए ये एनजीओज या गैर सरकारी संगठन हमारे देश या समुदाय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण